मुखी जी, जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक आप हमसे ही बात कर लीजिए। सुबह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं हमसे। मैंने तेरे तो कोई बात ना करनी। पर ऐसे कैसे चलेगा? अब तो आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी मुखी जी। मुखी जी, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमारा दिल आपके पास है। हम जानते हैं कि हमने कल जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए था। मुखी जी, आई लव यू। पर आप तो जानते ही हैं ना कि कल हम होश में नहीं थे रात को। जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपने हम पे इतना भरोसा किया और हमने। पर मुखी जी, कभी कभी इंसान से गलती हो ही जाती है ना। वो गलती ना थी, वो तेरे मन की बात थी, तेरे मन की आवाज थी। नहीं नहीं मुखी जी, हमारे कोई मन की बात नहीं थी। हमारा कोई मन नहीं था वो नशा करने का। वो तो हम पार्टी में बस ऐसे जूस पीने गए तो जूस से ही हमें वो नशा सा हो गया। कुछ पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा जैसे किसी ने कुछ मिला रखा था। मुखी जी, हमें तो कुछ पता भी नहीं था, ना ही हमने कभी ऐसा कुछ किया है जिंदगी में। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, वो जूस में ही कुछ था। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि हम दोनों दो अलग अलग बातों को एक साथ मिला के बोल रहे हैं। बात कुछ और है। अलग अलग मतलब? कल रात को हमें नशा हो गया था। आप उससे नाराज नहीं है? मतलब तने कुछ भी याद ना है? मुखी जी, अगर हम बच गए तो हमें कुछ भी याद नहीं है रात में क्या वो आज सुबह ही हमने सुधा से पूछा तो सुधा ने हमें बताया कि वो हम पानी में डूब रहे थे तो आपने हमें बचा लिया। उसी के लिए हम सारी बोलने आए थे और थैंक यू भी कि आपने हमारी जान बचा ली। बस इसके अलावा तने कुछ याद ना है? नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। मतलब हमने कुछ और कुछ कह दिया क्या आपको नशे की हालत में? मुखी जी, हमें कुछ भी याद नहीं है। हमने क्या कहा आप बता दीजिए ना हमें। हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना आपको? कुछ गलत कर तो नहीं दिया ना? तने कल रात जान दे। एक तो आप बार-बार हमारे से मुंह फेर के क्यों खड़े हो जाते हैं? हमारी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि हमने कल रात को क्या किया था। बताइए मुखी जी, प्लीज बता दीजिए हमने कल रात को क्या किया था। कल रात को तन्ने अपने मन की बात मेरे तक कर दी थी, पता है ना तन्ने? मैंने मन की बात मतलब हमारे क्या कौन सी मन की बात? हमने क्या बोला बताइए। कल रात को तन्ने मेरे से अपने प्यार का इजहार किया था। ये भी बोला था कि आई लव यू। और प्यार के इजहार करते वक्त तन्ने गाना भी गाया था। हमारा दिल आपके पास है। मुखी जी, आई लव यू। इसीलिए मैं कह रहा था कब से, यूं तो कह रहा था कि तूने अपने मन की बात मेरे तक कर दी थी कल। सॉरी। बस इतनी सी बात से आप सुबह से मुंह फुलाए घूम रहे। हमारा मतलब है मुखी जी, हमने कल रात को जो कुछ भी बोला वो सच नहीं था। वो हम नशे में थे। वो जब पार्टी में वो लड़का लड़की एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे तो बस वही हमारे दिमाग में बैठ गया। फिर जब हम नशे की हालत में थे तो इसीलिए आपको वो बोल दिया आई लव यू। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आई लव यू किसी को भी बोल देंगे।
हम आई लव यू तो उसी को बोलेंगे जिसके लिए सच में ऐसा महसूस करते होंगे, जो हमारी उम्र का होगा। आप तो हमारी उम्र से इतने बड़े हैं मुखी जी, हम आपसे प्यार करने का नहीं, हम आपसे प्यार करने का कभी भी नहीं सोच सकते मुखी जी। पर हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं और आप हमारे पति हैं। आपका मान सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर ये जरूरी थोड़ी ना कि जो आपका पति हो वही आपका प्यार भी हो। हम तो प्यार उससे करेंगे जो हमारी उम्र का हो, हमारे ताऊजी की उम्र का नहीं। अच्छा हुआ तन्ने यो सब मैंने बता दिया। अच्छा हुआ तन्ने ऐसा मेरे बारे में कुछ ना सोचा, वरना पता नहीं मैं तो क्या सोच रहा था। हम आई लव यू तो उसी को बोलेंगे जिसके लिए सच में ऐसा महसूस करते होंगे, जो हमारी उम्र का होगा। आप तो हमारी उम्र से इतने बड़े हैं मुखी जी। ये वैभव इस टाइम ऐसे छुपकर अपनी कार कहाँ से लाया है, और ये इसको ढक क्यों रहा है ऐसे? हाथी, हाथी, क्या तुम भी दोस्त बन गए? बाबा, बाबा बोलिए ना कि आप दोनों दोस्त बन गए। आप दोनों को लॉक करने का आइडिया हम दोनों का ही था। बोलो ना कि आप दोनों दोस्त सच्चे दोस्त बन गए। हाँ बेटा, अब हम दोनों दोस्त बन गए और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। एक मिनट, हमने अभी तुम्हें छत से देखा था। तुम इतनी रात को अपनी गाड़ी लेके कहाँ से आ रहे हो? और तुमने अपनी गाड़ी को ऐसे ढका क्यों? तुम्हें कल गाड़ी लेके नहीं जाना है क्या? वो अभी कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो जब तक मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर देता मैं चलाऊंगा नहीं उसे, इसलिए कवर कर दिया था। गाड़ी का एक्सीडेंट? अगर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम प्रियु को कैसे छोड़ के आएगा? भाभी अपनी दोस्त की गाड़ी से। चलिए भाभी, गुड नाइट। जिस तरह से ये बोल रहा है सच तो नहीं लग रहा। छोटे से एक्सीडेंट के कारण कार को ढकना, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा करते हैं हम खुद जाकर ही देखते हैं वो गाड़ी। वैभव ने हमसे झूठ क्यों बोला कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है? गाड़ी की हालत देखकर तो लगता है कि ये एक्सीडेंट कोई छोटा एक्सीडेंट तो नहीं है।
प्रियो की डायरी यहाँ पे क्या कर रही है? हमें लगता है कि वैभव हमें मार डालेगा, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। हो सकता है कि उसने मारने की तैयारी भी कर रखी है। उसकी हरकतों से तो यही लगता है कि वो आज नहीं तो कल हमें जरूर मार देगा। हमें चैन नहीं आ रहा है। हम अभी बगल वाली चाची को फोन करके पूछते हैं कि प्रियो का है, वो लोग हरिद्वार गए हैं या नहीं। हेलो चाची, हम पूर्वी बोल रहे हैं। अब कैसे हैं आप? हाँ, हम ठीक है। तुम बताओ आज कैसे फोन किया? वो क्या है ना चाची, हमें पूछना था कि माँ बाबा और प्रियो वो कहीं गए हैं क्या? वो प्रियो और तुम्हारे माँ बाबा हरिद्वार गए हैं। अब वो चाची, आपको पता है वो अचानक से एकदम हरिद्वार क्यों गए? वो तेरा और प्रियो का बड़े घर में शादी हुआ ना, और प्रियो वापस भी आ गई। इसी खुशी में वो लोग ने सोचा कि गंगा मैया के दर्शन कराए, इसीलिए वो लोग गए। अच्छा, अब चलिए चाची हम रखते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, हम करेंगे दोबारा आपको कॉल। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा। ले महेश्वर, जैसा तूने बोला था वैसा झूठ मैंने बोल दिया है। ज्यादा एहसान मत झाड़, झूठ बोलने का इनाम भी तो मिल रहा है। ये ले। और सुन, उर्वी का दोबारा फोन कभी आए ना तो वही बोलना जो मैंने बताया, समझी? और एक खबर और है, समाजी तेरे लिए और पैसा भेजेंगे। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आप इतना सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? वो आपका तो बटन टूट गया कुर्ते का। लाइए, हम ठीक कर देते। मैंने जरूरत है ठीक करने की। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हमसे। लगता है कल रात की बात पे अब तक गुस्सा है। अब कैसे बताएं इन्हें कि हमें वैभव जी पे शक है कि उन्होंने प्रियो के साथ कुछ तो गलत किया है। मुखी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने कोई बात ना करनी तेरे तो। हे भगवान, अब क्या करें हम? इसे ढूंढ रहे हैं? अब ला दे, टाइम ना मेरे पास। हम बीवी हैं आपकी, और बीवी तक के लिए टाइम नहीं है आपके पास। बीवी है तो इसका मतलब ये होना है कि पूरा दिन बैठ के मैं तेरे साथ यूं हरकतें और मजाक मस्ती करता रहूं। अगर मैंने मजाक मस्ती करनी होगी ना तो अपनी उम्र वालों के साथ करूंगा, और तू अपनी उम्र वालों के साथ कर ले। कल बड़ी खीखी करके हंस रही थी ना मेरे पर। मुखी जी, हम आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे हंस के। तन्ने कहा था ना मैं तेरे ताऊ की उम्र का हूं, मेरे तब प्यार थोड़ी हो सके तन्ने। तो फिर क्यों ये जवान प्रेमियों वाली हरकतें कर रही मेरे साथ? इस बुड्ढे को बाकी बुड्ढों के साथ रहने दे। नहीं,